हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 2 का दूसरा पाठ यानी सेकंड चैप्टर। पाठ का नाम है दादी माँ। दादी माँ एक गद्य पाठ है। गद्य माने प्रोज है। इस पाठ का लेखक का नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी। उनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1928 को और उसका मृत्यु हुआ 28 सितंबर 2008 को। चलो इस पाठ को शुरू करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें जानेंगे हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों के बारे में। माने हमें यूज़ करते हैं अंग्रेजी के कैलेंडर, हमको और एक कैलेंडर है वो है हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने रहते हैं। उस 12 महीनों का नाम इसी प्रकार है: चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अश्विन मास को और एक नाम भी है, उसको क्वार महीना भी कहते हैं। आइए अब जानेंगे अंग्रेजी कैलेंडर में ये हिंदू कैलेंडर का महीना कब आते हैं। चैत्र मास आते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में, वैशाख आते हैं अप्रैल और मई के बीच में, ज्येष्ठ आते हैं मई एंड जून के बीच में, आषाढ़ आते हैं जून एंड जुलाई के बीच में, सावन आते हैं जुलाई और अगस्त के बीच में, भाद्रपद आते हैं अगस्त और सितंबर के बीच में, अश्विन या क्वार महीना आते हैं सितंबर अक्टूबर के बीच में, कार्तिक महीना आते हैं अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में, मार्गशीर्ष आते हैं नवंबर एंड दिसंबर के बीच में, पौष आते हैं दिसंबर एंड जनवरी के बीच में, माघ मास आते हैं जनवरी एंड फरवरी के बीच में और फाल्गुन महीना आते हैं फरवरी एंड मार्च के बीच में। फिर से चैत्र मास आ जाता है, फिर से मार्च महीना शुरू होते हैं। हमको मालूम है चैत्र मास का पहला दिन हम उगादी मनाते हैं। उगादी से हमारा हिंदुओं का कैलेंडर शुरू होते हैं। इस महीनों के बारे में लेखक ने कई बार हमारे पाठ में उपयोग किया है, इसीलिए हम इस महीनों के बारे में जानना जरूरी है। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह जी का है। इसका लेखक का नाम आपको मालूम है शिव प्रसाद सिंह, और उसने इस पाठ को उसका दादी माँ के बारे में लिखी गई है। हमको ये तो हमारा शीर्षक तो ही पता चलता है। इसका दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों का महत्व भी दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे। माने इस पाठ में उसने क्या कहा, उसने उसके परिवार के साथ नहीं है। उसने पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में है। हॉस्टल में रहते समय उसको एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी माने उसको एक लेटर मिला है। कहाँ से मिला है? उसके परिवार से। किसने लिखा है ये पत्र? यह पत्र ने उसका बड़े भाई किशन ने लिखा है। उस पत्र में क्या है? उस पत्र में यह बात है कि उसकी दादी माँ अब इस विश्व में नहीं है, माने उसने चल गए हैं, माने स्वर्गस्थ हो गए हैं। इस विषय को पढ़ने के बाद उसको उसका दादी माँ के बारे में पुरानी बातें माने पुरानी यादें याद आया है। उसने संस्मरण किया है। इसीलिए इस पाठ को हमें संस्मरण विधा पर आधारित है। माने हमारा पुरानी बातों को याद करना संस्मरण विधा में आते। अब तक उसने सुख दुख देखे थे, कठिनाइयाँ भी पड़ी थे, लेकिन उसका दादी माँ के साथ रहने से उसको इस कठिनाइयों में कौन याद आती है? उसका दादी माँ याद आती है। उसको क्या कठिनाई आया है? हॉस्टल में मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, यानी उसका दोस्त क्या करते हैं, उसका मित्र क्या करते हैं, उसके साथ रहने से अच्छा बात करते हैं, परंतु उसके पीठ पीछे माने उसके पीछे क्या बात करते हैं, उसको कमज़ोर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, यानी कमेंट करते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। क्यों याद आती थी? उसका दादी माँ उसका बहुत सपोर्ट करते हैं, उसका पीछे सपोर्ट करते हैं और उससे अच्छी
बातें करते हैं, उसको एक अच्छा व्यक्ति कर को समझते हैं। लेखक की दादी माँ ममता और स्नेह दया की मूर्ति थी। उसकी दादी माँ किस तरह की व्यक्ति थी, उसको सभी जनों के साथ स्नेह भाव से रहते हैं, दया से रहते हैं और ममता भी दिखाते हैं। ये पूरे बातें उसको याद आते हैं। कब याद आते हैं? वह चिट्ठी उसके हाथ में है और चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका दादी माँ के साथ उसने उस रहने के समय को उसने याद करते हैं। इसमें हमको महीनों के बारे में बताया ना, उसने अच्छा से क्वार महीना के बारे में बताया। क्वार महीना कब आते हैं? सितंबर अक्टूबर के बीच में आते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच में बरसात कम हो जाता है, जगह जगह पानी टपक जाते हैं। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंदे भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। लेखक ने क्या कहते हैं? हर एक बच्चे को बरसात के दिनों में गंदे भरे माने डर्टी वाटर में खेलना माने प्ले करने का मन करता है। उस पानी में कूदना तैरना वो भी अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। क्वार महीने में उसको पानी में माने गंदे भरे पानी में कूदना या तैरना बहुत अच्छा लगता, जिससे क्या होता, बरसात में भीग जाते तो क्या होता बच्चों? भीग गए तो हमको बीमार माने सर्दी होता है। सर्दी के ऊपर हमको बुखार भी आ जाता है। बुखार का अर्थ है यहाँ फीवर है। उसको क्या हुआ, एक बार उस पानी में कूदने से बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ने भी अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? बीमार पड़ना अच्छा लगता था आपको? नहीं ना, लेकिन लेखक को बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? उसको बीमार पड़ने से दिन भर सो जाने का वक्त मिलता है और उसका दादी माँ उसे देखभाल करते हैं और उसका स्वादिष्ट भोजन, उसका मनपसंद भोजन भी मिलता है। उसको क्या क्या मिलता है बीमार पड़ने से? उसको नींबू रस मिलता है और साबु भी मिलता है। परंतु इस बार माने उसने किस समय का बरसात के बारे में बताए थे। उस समय क्या हुआ, उसको बुखार आ गया, लेकिन उसका बुखार चढ़ना माने आ गया, बुखार आ गया। वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कम होते नहीं है। बुखार आ गया, लेकिन कितने दिन होने पर भी वह बुखार कम हुआ नहीं। वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। उसका दादी माँ क्या करती थी? उसका देखभाल करती थी। देखभाल करने से उसको उसका माथे का अर्थ है फोरहेड। हम उसकी फोरहेड पर हाथ रखकर देखते रहते थे। क्या उसका टेम्परेचर को चेक करते थे। टेम्परेचर कैसा है, मीडियम है नहीं तो लो है, हाई रखने से उसका क्या करना, वो पूरा देखभाल कौन करते थे? उसको बुखार आने पर उसका दादी माँ देखभाल करते थे। कोई अदृश्य मिट्टी का अर्थ है मड। मिट्टी लाकर क्या करते हैं? मिट्टी लाकर उसका माथे पर रख दिया। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। इसी बुखार आने पर क्या करती थी? पूरी तरह की देखभाल कौन करती है? उसका माने यहाँ लेखक का देखभाल उसका दादी माँ ही करती थी। दादी माँ को गाँवों में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। इसका अर्थ है उसका दादी माँ को उसका गाँव में मिलने वाले पूरे दवाइयाँ माने यहाँ मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स का नाम, टैबलेट्स का नाम पूरा उसका दादी माँ को याद रहते हैं और किस बीमार को उपयोग करना भी उसकी दादी माँ को मालूम है। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद करती थी। हमारा लेखक ने गंदे भर जल में कूदना अच्छा लगता था, लेकिन उसकी दादी माँ को गंदे माने बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको वो पसंद नहीं आते हैं। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, माने उसकी दादी माँ के साथ रहने पर भी वो बीमार पड़ता है। तब उसका देखभाल कौन करते हैं? उसका दादी माँ करते हैं। लेकिन अब उसका हॉस्टल में है, उसका हॉस्टल में भी उसने बीमार पड़ता है, परंतु अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है।
हॉस्टल में कौन देखभाल करता है उसका इच्छा अनुसार उसने उसको ही देखभाल करना पड़ता। क्यों? उसका दादी माँ अब उसके साथ नहीं है। कहाँ पर है? उसका परिवार के साथ गांव में है। हमारा लेखक ने पढ़ाई के लिए शहर तो आ गया, हॉस्टल में उसका परिवार का कौन नहीं है, इसीलिए उसने उसका देखभाल खुद ही करना पड़ता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। गांव में तो दादी माँ देखभाल करते हैं, लेकिन हॉस्टल में खुद देखभाल करना पड़ता है, इसीलिए उसने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है डॉक्टर के पास? बीमार चढ़ने से या बुखार आने से हमें भी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होता है? डॉक्टर की शक्ल का अर्थ यह है, शक्ल का अर्थ है फेस। उसका डॉक्टर का फेस देखने से उसका बुखार भाग जाता है, उसका बुखार चल जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन ही नहीं करता। क्यों? उसने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको दवाइयाँ लेना पड़ता है, यानी टैबलेट्स लेना पड़ता है, इंजेक्शन डालना पड़ता है, इसीलिए उसका मन नहीं करता है। गांव में रहते समय उसको बुखार चढ़ना अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? उसका दादी माँ उसका देखभाल करते हैं, उसका मनपसंद भोजन देते हैं और उसका स्वादिष्ट भोजन मिलता है और दिन भर उसका सफाई या पूरा उसका दादी माँ देख लेते हैं। अब क्या हुआ? हॉस्टल में उसका देखभाल खुद ही देखना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये पूरा उसको पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने अब बीमार पड़ना मन नहीं करता था। 4 महीने के बाद हमको ये भी बताया है उसकी घर में होने वाली एक विषय के बारे में। एक दोपहर माने उस गांव में रहते समय उसकी दादी माँ के साथ क्या हुआ। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। एक दोपहर क्या हुआ? दोपहर का अर्थ है आफ्टरनून। उसका दादी माँ क्या कर रहा है? उसकी रामी की चाची को डांट रही थी। डांटना माने शी इज स्कोल्डिंग वन लेडी, ही इज हर आंटी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और 2 बार पैसे मांगने आ गई थी। उसकी दादी माँ उसका गांव में लोगों को पैसे लोन की तरह माने ऋण की तरह देते हैं। इसी तरह रामी की चाची भी उसकी दादी माँ के पास कुछ पैसे ले लिया, वो वापस नहीं किया। वापस माने रिटर्न नहीं किया। रिटर्न नहीं करने के बाद भी उसने दोबारा माने वन मोर टाइम शी इज आस्किंग मनी, 2 बार पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि उसने यहाँ गिड़गिड़ा कौन करते हैं? उसका रामी की चाची ने गिड़गिड़ा करती रहती है। किसके सामने? दादी माँ के सामने। क्यों? दादी माँ के सामने कौन आवाज़ के साथ बात नहीं करते थे। क्यों? उसका दादी माँ सभी जनों को उसका दादी माँ माने सभी गांव लोगों को डर है, इसीलिए उसका दादी माँ के सामने कौन आवाज़ से नहीं बात करते हैं। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा करती रही। रामी की चाची गिड़गिड़ा माने शीज मन ही मन में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? उसकी बेटी की शादी है, शादी के लिए पैसे मांगने के लिए आई है। शादी हो जाने के बाद पुराने पैसे और अब लेने वाले पैसे भी मैं दे देंगी। यह बात को उसने उसके मन में ही बात करती रहती थी। लेखक ने दादी को पैसे देने का कहा। हमारा लेखक ने यह पूरा देखते रहे हैं। देखने के बाद उसके दादी माँ के साथ क्या कहा? आप रामी की चाची को पैसे दे डालो। लेकिन उसकी दादी माँ ने क्या किया? उसकी दादी माँ ने हमारे लेखक को भी डांट लिया। कई दिनों बाद लेखक को पता चला यह विषय हो जाने के कई दिनों के बाद क्या हुआ? उसने एक दिन उस रामी की चाची को मिला है। कौन मिला है? हमारा लेखक ने मिला है। लेखक ने उस रामी की चाची से मिलने के बाद क्या पता चला? उसकी दादी माँ ने रामी की चाची की पिछला ऋण माने उसकी पिछला ऋण
लोन भी माफ़ किया और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दे दिया। उसका ऋण माफ़ कर को उसका दादी माँ ने क्या किया, उसका शादी के लिए, किसके शादी के लिए, रामी की चाची बेटी की शादी के लिए 10 रुपये का पैसे भी दे दिया। इससे हमको पता चलता है उसका ममता का हृदय या दया का हृदय के बारे में। किसका दया का हृदय के बारे में, दादी माँ का। किसका दादी माँ है, लेखक का दादी माँ। उसका दादी माँ देखने में कड़वा रखता है या कठिन रहता है, लेकिन उसका मन अत्यंत कोमल है। उसने सभी लोगों के लिए या गांव लोगों के लिए सहायता करते हैं, या पैसे में नहीं तो उसको बीमार आने पर पूरा देखभाल गाँव लोगों के लिए भी दादी माँ करते हैं। उस एक दया की मूर्ति है। इसके बाद और एक घटना के बारे में हमको पता चलता है कि इसके बाद क्या हुआ, लेखक के भैया माने किशन की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था। इसकी शादी में क्या हुआ, हमारा लेखक को फिर से बुखार आ गया, इसीलिए बारात में नहीं गया। माने शादी में हमें संगीत मनाते हैं, माने बारात मनाते हैं ना, उसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया, हमारा लेखक को बुखार आ गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। उसका लेखक का दादी माँ ने क्या किया, उसको बुखार आने पर उसके पास चारपाई का अर्थ है पलंग, माने काट पर सुला दिया। कहाँ पर सुला दिया, काट पर सुला दिया। घर में औरतों विवाह की रात को अभिनय करते हैं, ये तो हमको पता है। हमारे शादियों में बारात में क्या करते हैं, औरतों ने अभिनय करते हैं, नाचते हैं या पूरा एंजॉय करते हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गई। उसके साथ और एक लड़का भी है, उसका नाम है राघव। ये कौन है, उसका मामा का लड़का है। उसने शादी को देर से पहुंच लिया, माने लेट से आ गया, इसीलिए उसने भी बारात में नहीं गया है। ये दोनों कहाँ है, अंदर ही है। बाहर क्या चलता है, बारात चलता है। क्या बारात है, किशन भैया की शादी की बारात है। इस बारात में क्या हो रहा है, घर में पूरे औरतों ने क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, नाचते हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा देखने में मन करता है, लेकिन हमारा लेखक को जानने से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका बुखार आ गया है, उसने बीमार पड़ गए, इसीलिए उसको वहाँ जाने पर उसका दादी माँ मना कर दिया है। औरतों ने एतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का कम नहीं है। यह शादी के आने वाले पूरा औरतों ने क्या किया, हमारा लेखक को एतराज़ किया, मैंने कमेंट किया इसका। पूरा औरतों ने एतराज़ करने पर भी उसका दादी माँ उसका सपोर्ट किया है। कैसे सपोर्ट किया है, छोटे लड़कों और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ है भगवान और बच्चे दोनों समान ही होते हैं, इसीलिए उसने कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उसको बीमार है, उसको यहाँ को सुला दो, यहाँ पर सुला देने दो कर, यह बात बता कर को औरतों से उसका दादी माँ ने उससे बचा लिया है। दादी माँ के कई विषय उसको याद आया है। उसके बाद उसका जीवन में आने वाले दुख भी याद आया है। मैंने अब तक उसके साथ रहने का विषय को हमको बताया है। उसके बाद क्या हुआ, दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। मैंने उसका जीवन में उसने बहुत सुख देखे थे और दुख भी देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। दादा की मृत्यु माने उसका दादा का मृत्यु हुआ है अचानक से। उसके बाद क्या हुआ, उसका दादी ने कभी भी उदास रहने लगे, यानी डल से रहने लगी। परिवार के बारे में पहचान नहीं सकते हैं। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वाले के
कमी नहीं थी, यानी उसका बंधु मित्रों ने आने का कम नहीं है। उसके कब उनकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? उसका दादा की मृत्यु पर। उसका दादी माँ और उसके पिताजी के पास आकर उसका शुभचिंतक बताने वाले कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? इतनी सारी रिलेटिव्स आने पर उसका फाइनेंशियल स्टेटस माने उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बिगड़ गया। बिगड़ जाने का अर्थ है कम हो गया, उसका परिस्थिति बिगड़ गया है। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्च किया है। उसका परिवार का माने उसका घर का परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस कम हो गया है, लेकिन उसका पिताजी ने क्या किया? उसका दादाजी का श्रद्धा पर बहुत खर्च किया। इस विषय को उसका दादी माँ ने मना किया। मना करना माने मना किया, लेकिन उसने क्या किया? उसका लेखक का पिताजी ने उसका दादाजी का श्रद्धा पर बहुत पैसे खर्च किया। इसको उसका किशन भैया भी सहायता किया। इस पूरा देखले को दादी माँ को बहुत उदास हो गया। उसने एक कमरे में बैठकर एक पूरा विषय को सोच रहे थे। उसने उसका दादी माँ का ये स्थिति देखकर बहुत दुख हो गया है। यह पूरा उसका दादी माँ के बारे में, उसके जीवन में आने वाले सुख के बारे में और दुख के बारे में भी हमारा लेखक ने याद किया है। उसका जीवन में अत्यंत प्रमुख व्यक्ति मानते थे। किसको है? उसका दादी माँ को। हमें भी हमारा ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत याद करते हैं। हमारा ग्रैंड पेरेंट्स हमको भी खास रहते हैं, यानी हमको भी बहुत वैल्यू से देखते हैं। हमको भी क्या होना तो वो दिलाते हैं। हमें क्या करने पर भी हमको नहीं डांटते हैं। हमारा माता पिता से भी बचाते हैं। हमको हर एक काम में सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स माने दादा दादी नाना और नानी है। यह पूरा विषय को लेखक ने याद कर लिया। कब याद कर लिया? उसको एक चिट्ठी मिली है, यानी पत्र मिला है। यह पत्र कहाँ से मिला है? उसका परिवार से, यानी किशन भैया ने लिखा है, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। इसमें इस लेटर में क्या है? अब दादी माँ इस विश्व में नहीं है। यह पढ़ने के बाद उसको क्या सोचना पड़ता है? यह पूरा झूठ है। मैं तो मेरा गांव चलना पड़ता है। मेरा दादी माँ को देखना ही चाहते हैं। लेखक को इस समाचार विश्वास नहीं हो रहा था। उस पूरा विषय माने उस लेटर में उसने क्या पढ़ा, वो पूरा विषय पर उसको विश्वास नहीं है। इसीलिए उसने कहाँ जाना पड़ता है? उसका गांव को, यानी उसका परिवार के पास जाना चाहते थे। उसके बाद उसने ये पूरा विषय को भी याद कर लिया है। उसके दादी माँ के साथ बिताने वाले दिनों को और उसकी दादी माँ के यादों को पूरा याद कर लिया। और हमको भी उसका दादी माँ के बारे में, उसकी दया की मूर्ति के बारे में हमको भी बताया है। और एक ऑनलाइन सेशन में और एक पार्ट को हम पढ़ेंगे। हरिओम, धन्यवाद।